तो भगवत गीता के इस 18 दिन के पाठ्यक्रम में सभी का पुनः स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी हरे प्रभु कृष्णा। जी, आ रही है। हाँ, जी ठीक है। प्रभु जी। तो हम प्रथम अध्याय आज पढ़ेंगे कि अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण या अर्जुन विषाद युद्ध। तो ये अध्याय पढ़ने से पहले हमें थोड़ा ना इसके बारे में, भगवत गीता के बारे में, और भगवत गीता हम कैसे आसानी से पढ़ पा रहे हैं, इसको किसने इसका अनुवाद अच्छे से तैयार किए। आप जैसे इस्कॉन के द्वारा हम इसको पढ़ रहे हैं, तो इस्कॉन संस्था क्या है, किसने इसको ऐसे रूप दिया, क्या है, और इंटरनेशनल श्री कृष्णा सोसाइटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आज लेंगे। इसलिए आज का पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम इसके ऊपर देखेंगे, भगवत गीता के महात्मा के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम गीता के प्रथम अध्याय के बारे में थोड़ा करेंगे। तो जैसे हम देखेंगे कि पहले हम इनको आप देखेंगे, तो आप देखिए ये है श्रील स्वामी प्रभुपाद। तो ये कौन है ना, जो हम भगवत गीता का ये जो अध्ययन करने जा रहे हैं, ये इन्हीं के शिक्षाओं पर आधारित। ये कौन है ना, ये इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो हमें प्रभुपाद के बारे में क्यों जाननी चाहिए? हरे क्योंकि कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, स्लाइड ये भगवत गीता वाली आ रही है, प्रभुपाद वाली नहीं आ रही स्क्रीन पे। चेंज तो कर दिया माता जी, मैंने चेंज नहीं हुआ। नहीं प्रभु जी। चेंज तो कर दिया मैंने माता जी, दोबारा में देखिए। शायद नेटवर्क इशू होगा प्रभु जी। हाँ, एक सेकंड। देखिए ये तो स्टार्टिंग पे है, इसको मैं देखिए, अभी तो चेंज हो गया मेरे से, यहाँ चेंज हो रहा है। देखिए उधर आया क्या चेंज हो? नहीं प्रभु जी, अभी भी वही दिखा रहा है। नहीं, यहाँ से तो चेंज हो गया माता जी। नेटवर्क भी तो यहाँ ठीक है, फाइबर है, तो नेटवर्क इशू नहीं आना चाहिए। ओके प्रभु जी। हरे तो अब कृष्ण। देखिए वेट करें। हाँ, तो जो हम प्रभुपाद के बारे में क्यों जानना चाहिए, क्योंकि जैसे हम देखेंगे, हमें कोई चीज अगर फ्री में या आसानी से मिल जाती है, तो उसकी थोड़ी महत्वता हमें कम लगता है कि बहुत ये इजी वे में मिल गया है। जैसे हम जो भगवत गीता अभी पढ़ने वाले हैं, इसकी व्याख्या और इसकी तैयारी और इसका प्रचार करने के लिए प्रभुपाद ने कितने कष्ट सहे अपने जीवन में, कितना उनको उसके लिए संघर्ष करना पड़ा है, ये सबको हमें थोड़ा जानना जरूर। हमें आज भगवत गीता बहुत आसानी से मार्केट में हम अगर पैसे दे के खरीद लेंगे, मिल जाता है। ऑनलाइन भी सॉफ्टवेयर पे हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन इसको प्रिपेयर करने से, इसकी मतलब इसको जैसे प्रभुपाद ने कितना आसान शब्दों में, बिल्कुल सरल भाषा में जो इसका उन्होंने ट्रांसलेट किया है संस्कृत से, इसको उनको बहुत समय लगा। उनका जीवन का बहुत संघर्ष इसमें पड़ा हुआ है। तो ये जो हम हमें इतने आसानी से आज ये मिल पा रही है, ये सब प्रभुपाद की वजह से। तो हम और एक चीज और देखते हैं, आपने देखा होगा वृंदावन में या ऑनलाइन यूट्यूब में देखा होगा, जो विदेशी लोग हैं वो भी जैसे हमारे सनातन वाले वस्त्र पहनते हैं, धोती कुर्ता, माताएं साड़ी पहनती है, और हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, और भगवत गीता का भी प्रचार प्रसार करते हैं, उसका भी बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है ना कि देखो, विदेशी भक्त होके भी हमारे जो संस्कृति को, कैसे सनातन संस्कृति को प्रचार प्रसार करते हैं, हमें अच्छा लगता है ना। लेकिन इसके पीछे कौन है, इसके बारे में हमें कोई नहीं पता। तो इसके पीछे कौन है हम जानेंगे, इसके पीछे द प्रभुपाद। उन्हीं की वजह से ही ये इंटरनेशनल श्री कृष्णा सोसाइटी बन पाया,
जिसकी वजह से आज पूरे विश्व भर में ये चल रहा है। तो जो इस्कॉन की स्थापना श्रील प्रभुपाद ने की। इसका नाम हम पहले देखेंगे इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल क्यों है ना? इंटरनेशनल मतलब प्रभुपाद चाहते थे कि भगवत गीता और भागवतम और अन्य ग्रंथ का जो भगवान के बारे में प्रचार पूरे विश्व भर, इसीलिए इनका इसका नाम प्रभुपाद ने इंटरनेशनल श्री कृष्ण सोसाइटी रखा। माता जी चेंज हुआ स्लाइड अभी? नहीं प्रभु जी, मेरी स्क्रीन पे तो अभी भी वही दिखा रहा है, नहीं हुआ है। और, और किसी के देखिए तो ये तो चेंज हो रहा है, बहुत आसानी से आराम से चेंज हो रहा है। प्रभु जी चैट बॉक्स में भी विवेक प्रभु जी भी बता रहे हैं कि नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब इसको दोबारा स्टॉप करके दोबारा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, अब आया? प्रभु जी फर्स्ट स्लाइड ही दिखा रहा है। हाँ अभी अभी देखिए। जी जी हो गया प्रभु जी। ठीक है माता जी, इसको फुल स्क्रीन प्ले करने पे कुछ परेशानी हो रही है, ठीक है ऐसे कर देते हैं। जी जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम जैसे श्रील प्रभुपाद के बारे में पढ़ रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी का जो जन्म है 1896 में एक वैष्णव भक्ति परिवार में कलकत्ता में हुआ था। तो इनके माता पिता बहुत शुद्ध भक्त थे। इनके पिताजी का नाम श्री गौर मोहन देव था। तो प्रभुपाद जी क्या है ना, बचपन से ही भक्ति में रत थे, और उनके जो माता पिता वो भी खुद शुद्ध भक्त थे, तो वो प्रभुपाद जी का बहुत भक्ति के लिए सपोर्ट करते। तो जब छोटे में थे ना प्रभुपाद जी, तो उनके पिताजी ने क्या किया था ना, एक छोटा सा रथ यात्रा करने के लिए छोटा सा रथ उन्होंने बना के दिया था। तो प्रभुपाद जी अपने भक्तों के साथ क्या करते थे ना, रथ यात्रा करते थे। तो भक्ति के लिए जो शिक्षा उन्हें अपने परिवार से ही, अपने घर से ही मिला था। तो प्रभुपाद जी फिर बड़े हुए, फिर जो वो उस समय देश क्या अंग्रेजों के अधीन था, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, अंग्रेजी में अपनी शिक्षा ली। और उन्होंने
आजादी की लड़ाई में गांधी जी के साथ भी उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में लड़े। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी पूरी की और उन्होंने नौकरी भी की। बोस फार्मासी में उन्होंने मैनेजर के तौर पर उन्होंने नौकरी भी की थी। उनके पास कोई संसाधन या चीजों की कमी नहीं थी, धन संपत्ति सब था घर पे। फिर तब क्या हुआ, उस समय उनकी भेंट क्या है ना, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जो आगे जाके उनके गुरु बनेंगे, एक सन्यासी और बहुत ही उच्च कोटि के शुद्ध भक्त, उनसे उनकी भेंट। तो जब उन्होंने उनसे भेंट किया, तो जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपना व्याख्यान कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने उनको बहुत अच्छे से सुना। तो उन्होंने देखा कि एक नया लड़का है, बहुत अच्छे से सुन रहा है। तो उन्होंने पहचान लिया कि यही उन्हें आगे उनकी भक्ति को बढ़ाएगा, भक्ति की जो ये यात्रा को आगे बढ़ाएगा। तो प्रभुपाद जी इंग्लिश में इतने अच्छे थे, इतने अच्छे इंग्लिश बोलते थे कि कहते हैं ना कि अंग्रेज भी शर्मा जाए। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को अपना शिष्य स्वीकार किया और प्रभुपाद जी को ये आदेश दिया कि आप जाके पाश्चात्य देशों में ये जो कृष्ण भावनामृत या कृष्ण की शिक्षा का विदेश में जाके इसका प्रचार। तो क्या हुआ इसके लिए, तो अपने जो गुरु है उनके आदेश का पालन करने के लिए और अंग्रेजी भाषा में भगवत गीता और भागवतम की जो शिक्षा का प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी ने पूरा अपने अंतिम सांस तक इसको, जो संस्कृत से और बंगला में कुछ है, जैसे चैतन्य चरितमृत अलग ऐसे शास्त्र है, उसको प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, पूरा अपने अंतिम सांस तक लगे थे। प्रभुपाद जी केवल 2 घंटे सोते थे। और जब वो 70 साल के हुए, उस समय वो अमेरिका जाने का उनको मौका मिल पाया। तो फिर वो 70 साल में अमेरिका गए। उस समय अमेरिका जाना बहुत कठिन था, आज के समय जैसा नहीं था। और वो गए कैसे, ना एक मालवाही जहाज, जैसे ये क्रूज शिप नहीं, जो माल बहते हैं ऐसे वाले जहाज में अमेरिका गए। उनके पास ना पैसा था, कुछ भी नहीं था। उस जहाज में उनको 2 बार हार्ट अटैक गया, 30 दिन उनको समय लगे थे। केवल $40 लेके हो गए थे, कोई जान पहचान नहीं था। फिर भी अपने गुरु के आदेश पालन करने के लिए वो पूरा दृढ़ निश्चय के साथ अमेरिका गए। अमेरिका में उनका टाइपराइटर चोरी हो गया, फिर भी वो अंतिम सांस तक हिम्मत नहीं आ रही। वो बिल्कुल प्रयास करते रहे कैसे अपने गुरु के आदेश का पालन करेंगे और कृष्ण की शिक्षाओं को कैसे पाश्चात्य देश में वो प्रचार करें। तो जैसे वो अमेरिका गए, अमेरिका में क्या है ना, जो हिप्पी लोग थे, हिप्पी लोग ऐसे होते थे जो समाज से बाहर उनको कर दिया गया था। वो सारे खराब काम करते थे, नशा करते थे, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, अनैतिक संबंध रखते थे। ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने कृष्ण भावना मुक्ति शिक्षा दी और वो लोग पूरा बदल गए, वो भी भक्त बन गए। इतने प्रभुपाद ने संघर्ष किया। तो ये जलदूत है, जिसमें बैठ के 1965 में प्रभुपाद जी ने अमेरिका थे। फिर प्रभुपाद जी ने 13 जुलाई 1966 को कृष्ण भावनामृत संघ या इंटरनेशनल श्री कृष्णा सोसाइटी या इस्कॉन ने इसकी स्थापना की। फिर क्या हुआ ना, देखिए, जैसे हम भारत में हम जानते हैं राम कौन है, कृष्ण कौन है, नृसिंह कौन है। विदेश में तो ये कोई नहीं जानता राम कौन है, कृष्ण कौन है। तो जो लोग कृष्ण और राम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, सोचिए उनको भक्त बनाना, भगवान के बारे में जानना, बताना कितना कठिन होगा, कितना कष्ट होगा। भारत में तो फिर भी हम आसानी से जान लेते हैं, है ना, क्योंकि हमने बचपन से रामलीला देखी है, महाभारत के बारे में जानते हैं। तो क्या हुआ, प्रभुपाद फिर भी लगे, क्योंकि प्रभुपाद किसी से भी जो बात बात करते थे, तो वो बिल्कुल तर्क संबंध था और शास्त्र के बताओ। बोलते थे देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं या जो मेरे गुरु कहते हैं। गुरु और शास्त्र की बात को प्रभुपाद जी हमेशा रखते थे। तो वहां पे उन्होंने अपना पहला पत्रिका बैक टू गॉडहेड भी छापा। उसके बाद अनेक सारे, इतने सारे किताबें उन्होंने सब वो कृष्ण जी के बारे में और भगवत चर्चा के बारे में बहुत सारी किताबें। अब प्रभुपाद जी ने तो ये लिख दिया,
अब देखिए, हम जो ये कोर्स कर रहे हैं, तो प्रभुपाद ने क्या किया इस तरह 10 साल तक, लगभग 1966 से 76 तक, 10 साल में पूरा लगभग दुनिया में 108 मंदिरों का निर्माण करवाया। और इसके लिए उन्होंने पूरी विश्व का 14 बार भ्रमण किया। अलग अलग देशों में हर जगह उन्होंने जाके मंदिर वगैरह बना के रखे। अब हम जो आज ये कोर्स कर रहे हैं, ये कोर्स कहाँ से हो रहा है ना, इस्कॉन मंगलुरु राधा गोविंद मंदिर की तरफ से हो रहा है। ये कहाँ है ना, ये इस्कॉन मंगलुरु ना राधा गोविंद मंदिर, ये कोकोनट गार्डन कादरी टोलगेट मैंगलोर में था। अब ये मंदिर नया बन गया है। ये मंदिर कहाँ आ गया है ना, नए जगह पे आ गया है, कुलाई पे आ गया है। कुलाई रोड पे ये मंदिर बन गया है। मंदिर बहुत भव्य बना है। आने वाले 19 अगस्त को इस मंदिर का इनाग्रेशन होने जा रहा है। तो इस मंदिर का जो प्रेसिडेंट है वो श्रीमान नाम निष्ठा दास प्रभु जी है, इस मंदिर के अध्यक्ष है। प्रभु जी ने बीटेक आईआईटी कानपुर से किया है। तो ये जो हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं जूम में, ये प्रभु जी को आइडिया कोरोना के समय है। कोरोना के समय क्या है ना, हर कोई कुछ ना कुछ करना चाह रहा था, घर में व्यस्त था, या बहुत क्या था, जैसे कहीं जा नहीं पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, तो वो एक तरीके से डिप्रेशन में आ गया था। तो प्रभु जी का ये हुआ कि अभी हमें भगवत गीता का ऑनलाइन क्लास कर लेना चाहिए। ये आइडिया प्रभु के मन में आया, तो उन्होंने ये 18 दिन का जो भगवत गीता का पहला कोर्स शुरू किया। आपको विश्वास नहीं होगा, वर्तमान में समय में 8.5 लाख से ऊपर लोग इस कोर्स से जुड़े हैं, इस कोर्स को कर रहे हैं। तो हमें रामनिष्ठा दास प्रभु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए। तो भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है, जिसमें हमारी सभी समस्याओं का उत्तर है। ये महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश भी माना जाता था, और ये पूरे विश्व के कई लोगों के लिए भी प्रेरणा के पुस्तक है। तो अगर हम भगवत गीता के महत्व के बारे में अगर देखेंगे, तो जितने भी राजनेता है, वैज्ञानिक है, तार्किक, सभी लोग भगवत गीता को पढ़कर उसका लाभ लेते हैं। तो कुछ ना कुछ इसमें से हमेशा मिलता है। जैसे अर्जुन इसमें भगवान से प्रश्न पूछता है, तो ये किसके लिए पूछ रहे हैं? अर्जुन अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, अर्जुन हमारे लिए। जैसे हम देखेंगे कोई राजनेता का कोई इंटरव्यू ले रहा है, जैसे हम देखते हैं ना, टीवी में न्यूज वाले एंकर कुछ लेते हैं इंटरव्यू, तो जो जर्नलिस्ट या एंकर पूछते हैं राजनेता से, वो क्वेश्चन किसके होते हैं? प्रश्न हमारे ही होते हैं, जो आम लोगों के होते हैं। ठीक, यहाँ ऐसे देखेंगे अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं, वो हमारे। तो इसके बारे में और कौन कौन क्या कह रहा है देखिए। जैसे महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं ना, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वो हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करते हैं। और आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है, जो इतना शांत है ना। तो भगवत गीता कब भगवान ने कही थी ना, लगभग आज से 5,000 साल। तो कुछ लोग कहते हैं तो आज के समय इसका क्या काम है ना, 5,000 साल पहले अर्जुन को बताया, तो आज इसका क्या काम? तो ऐसा नहीं, आज भी भगवत गीता की उतनी ही आवश्यकता है जितना आज से 5,000 साल पहले था। क्यों? क्योंकि अगर देखेंगे, भगवत गीता हमारा जीवन का मैनुअल। जैसे हम कोई खिलौना खरीदते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, तो उसको यूज करने के लिए हमें एक मैनुअल मिलता है ना। तो ठीक वैसे हमारा जीवन अगर जो है ना, इसको मैनुअल ही भगवत गीता है। भगवत गीता द्वारा हम अपने जीवन को सही से कर सकते हैं। जो भी हमारे समस्या है जीवन में, उसको हम इसके द्वारा समाधान कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसे होती है जीवन में, हम देखेंगे जैसे हम आगे 13वां अध्याय में भगवान कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्श। मतलब जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, ये चार हमेशा किसी ना किसी के जीवन में आएंगे, कोई भी हो। लेकिन इससे हम पार कैसे पाए?
तो आएंगे ही। ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें बताएगा। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है, ऐसा नहीं कि 5,000 साल पहले, बाद उससे पहले नहीं था, 5,000 साल पहले भी भगवत गीता का ज्ञान था। चौथे अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, हमें भगवान बताएंगे, इमं विवस्वते योगम प्रत्यावाहम अव्ययम, मतलब ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये भगवान ने पहले सूर्य देव को दिया था, सूर्य देव ने फिर किसको, इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने फिर मनु को दिया, ऐसे ये चलता। तो ऐसा नहीं कि अभी, ये बहुत चीजों के बारे में हमें भगवत गीता बताता। और क्या बताता है ना, देखिए ना, भगवत गीता पूरा पूरा लाइफ का, जैसे हम कोई चीज देखेंगे कि कुछ चीज, जैसे दो शब्द आते हैं संस्कृत में, एक होता है प्रेयस, एक होता है श्रेयस। प्रेयस मतलब क्या है ना, कोई चीज हमें तुरंत अच्छा लगता है, जैसे कोई बच्चा, उसको चॉकलेट खा लेता है, उसे अच्छा लगता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे डांटते हैं कि अब चॉकलेट इतना मत खा। क्यों? माँ बाप उसके अच्छे के बारे में सोचते हैं। श्रेयस मतलब जो आगे के लिए, लाइफ टाइम के लिए अच्छा होगा। ठीक वैसे भगवत गीता हमें क्या करता है ना, हमारा श्रेयस, अच्छे के बारे में, हमेशा के लिए जो अच्छा होगा उसके बारे में बताता है। तो गीता का एक बहुत विशाल ग्रंथ है। गीता एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिन में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच जो विचारों का प्रवाह है उसको केंद्रित करेंगे। क्यों? ना, भगवत गीता बहुत, उसमें देखिए 700 श्लोक है। अगर हम एक दिन में एक श्लोक करेंगे तो लगभग 700 दिन चाहिए। इतना तो हमारे पास समय नहीं है, तो इसीलिए पहले इसको 18 दिन में हम समझने की कोशिश करेंगे। जब आप 18 दिन में समझ आएंगे तो इसके आगे भी हमारे बहुत सारे कोर्स है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उससे भी आगे कर सकते हैं। तो भगवत गीता में देखिए क्या हुआ ना, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था से, मतलब अर्जुन जो मोहित हो रहे हैं, उसमें क्या है, भगवान ने एक व्यवस्था बनाई। क्यों? क्योंकि अर्जुन अगर भ्रमित नहीं होगा तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होगी। लोग बोलते हैं ना कि अर्जुन तो इतने बड़े भक्त है, क्यों? वो मोहित हो रहे हैं ना, ये भगवान चाहते थे कि अर्जुन मोहित हो, ताकि वो भगवत गीता भगवान सुना पाए। किसके लिए? ना, आने वाले कलयुग में जैसे हम लोग हो, हमारे लिए ये बहुत फायदा। अर्जुन भगवत गीता का स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के लिए है। तो जैसे हमने देखा कि अर्जुन तो पहले भगवत गीता सुने, तो क्यों? क्योंकि केवल अर्जुन के लिए नहीं, भगवत गीता सभी के लिए, इसके द्वारा हमारा भी उसमें हित होगा। तो हमें भी भगवत गीता सुनने का अर्जुन के द्वारा मौका मिल। तो भगवत गीता के इस जो यात्रा हम शुरू करते हैं। आप सबका भगवत गीता के इस कार्यक्रम में, इस पाठ्यक्रम में फिर से स्वागत। तो अभी हम भगवत गीता के जो महत्व होता है, कैसे इतना महान है और भगवत गीता का महात्म क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ये कौन कहा है ना, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य कौन है ना, स्वयं सारे वेदों का उन्होंने पठन किया था। फिर उन्होंने क्या है ना, पूरे भारत में भ्रमण करके चार जो मठ बनाए थे, शंकराचार्य के 4 मठ है। तो वो भगवत गीता के बारे में क्या कहते हैं, गीता का महिमा क्या है, वो हमें बताते हैं। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, यह पठेत प्रयतः पुमान्, विष्णोः पादम अवाप्नोति, भय शोकादि वर्जितः। ना, भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से है। ये कौन कह रहे हैं? आदि शंकराचार्य कि अगर कोई भगवत गीता ध्यान पूर्वक पढ़ता है, इसमें दिए गए आदेशों का पालन करता है, तो किसका आश्रय मिलता है उसे? ना, भगवान विष्णु। इससे क्या होता है ना, भय रहित और चिंताओं से वो मुक्त हो जाता है। आगे क्या कह रहे हैं? गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पुनर्जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है,
तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं। मतलब अगर हम भगवत गीता को निष्ठा और पूर्ण गंभीरता के साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा, ना हम पे भगवान की असीम कृपा होगी। इससे हमारे पूर्व कोई भी हमने दुष्कर्म किया है, जो उसका फल है उसका हमारे जीवन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितने अच्छी बात कर रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं। मलिने मोचनम पुंसां जलस्नानम दिने दिने सकृदि गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। ना मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वो भौतिक जीवन भव सागर की मलता से सदा सदा के लिए। हम अगर जल में स्नान करते हैं तो एक बार हम अपने शरीर को या अपने मन को स्वच्छ करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम भगवत गीता रूपी जो गंगा जल है, तो यहाँ भगवत गीता को गंगा के समान पवित्र कहा गया है, तो इसमें अगर कोई स्नान कर ले तो जो भौतिक भवसागर है इसके लिए क्या सदा सदा के लिए से वो मुक्त हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे है या स्वय पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रुता। न क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। केवल भगवत गीता के ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। देखिए इसका नाम गीता क्यों पड़ा, भगवत गीता। अर्थ भगवान ने अपने मुख से जो गीता जो गाना गाया है वही ये भगवत। तो ये कौन कह रहा है, ना आदि शंकराचार्य जिन्होंने सभी वेदों की पढ़ाई की है। हमने तो वेद नहीं पढ़े। वो खुद क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भगवत गीता को ध्यान से पढ़ लेगा तो यही पर्याप्त है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो हमारे कितने पुराण हैं, 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, 4 हमारे वेद है, 108 उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है। तो अपने जीवन में सारे चीज तो कोई नहीं पढ़ सकता है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर केवल हम भगवत गीता भी पढ़ ले तो भी सभी वैदिक ग्रंथों का सार है, हम इससे ये सब कुछ जान सकते। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिः श्रुतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। न जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुना है। तो जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, लेकिन जो भगवत गीता का अमृत प्राप्त करता है वो क्या है ना, भगवान की प्राप्ति। तो अब क्या ना, बहुत अच्छी चीज देखिए इसमें कहते हैं क्या है। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वच्छ सुधी भोक्ता दूध दुग्धम गीता अमृत महत्। ना ये गीतोपनिषद भगवत गीता जो सभी उपनिषदों का सार है, किसके समान है ना, गाय के समान। और ग्वाल वाल के रूप में विख्यात कौन, ना भगवान कृष्ण इस गाय को दो रहे हैं। फिर क्या है ना, अर्जुन पछड़े के समान है। और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त क्या है ना, भगवत गीता के अमृत में दूध का पालन करते रहते हैं। तो सभी शास्त्रों का सार अभी भगवत गीता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, जो आज के समय में हर कोई एक बात ही चाहता है ना कि एक चीज हो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम एक देव देव की पुत्र एव एक मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव
सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देवकी पुत्र कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो भगवान के नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और एक ही कार्य हो क्या है, उन भगवान की सेवा। ये कौन कह रहा है? न स्वयं आदि शंकराचार्य कह रहे हैं। तो अब हम देखेंगे, तो भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय है अभी वो प्रारंभ। जैसे इसका नाम हमने देखा था, क्या था कि अर्जुन विषाद योग, या जो सैन्य निरीक्षण की युद्ध स्थली में सैन्य निरीक्षण अर्जुन कैसे कर रहे हैं, ये अभी हमारा प्रारंभ है। अर्जुन का विलाप क्या है, तो इस तरह हमारा प्रथम जो श्लोक है शुरू हो रहा है। तो प्रथम श्लोक किसने कहा है? हाँ? राजा धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र ने कहा है और संजय उनको सुना है। तो अगर हम भगवत गीता में देखेंगे, तो भगवत गीता में जो टोटल श्लोक है 700 श्लोक है, उसमें सबसे ज्यादा श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक कहा है, फिर अर्जुन ने 84 श्लोक कहा है, संजय ने 41 श्लोक कहा है, धृतराष्ट्र ने एक। तो कोई भी जो चीज हो, जैसे हम देखेंगे खीर, खीर में मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? चावल, है ना? दूध तो होता है लेकिन बिना चावल के तो नहीं होगा। तो ठीक वैसे जो गीता में मेन इंग्रेडिएंट भगवान कृष्ण के वाक्य है, इसलिए इसमें ज्यादा सक्सेस श्लोक भगवान ने कहा। और भगवत गीता में 18 अध्याय है, क्योंकि 18 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण है। 18 हमारे पुराण है, 18 दिन की युद्ध हुई, है ना? तो पहले हम थोड़ा देखेंगे कि क्या कह रहे हैं यहाँ धृतराष्ट्र। जैसे हम देखेंगे थोड़ा संजय के बारे में, धृतराष्ट्र के बारे में जानते हैं। जैसे हम, जो संजय है धृतराष्ट्र के सारथी और मंत्री थे। तो जब युद्ध होने जा रहा था, युद्ध से पहले वेदव्यास आए और उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को कहा कि आप दिव्य चक्षु लो और इस युद्ध को देखो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर संजय को धृतरा धृतराष्ट्र को बोलने के लिए धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय को ये दिव्य दृष्टि दे दीजिए, जिससे संजय युद्ध की जो स्थिति है सीधा लाइव किसको, ना राजा को बताएगा। तो ऐसे ये हुआ। अब पहले धृतराष्ट्र प्रथम श्लोक शुरू होता है। धृतराष्ट्र क्या पूछते हैं? धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। अब देखिए, प्रथम श्लोक में ही क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र क्या पूछ रहा है? हाँ? कि प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र क्या कह रहा है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, है ना? इसी के कारण वो क्या है, राजा नहीं बन पाया। जब राजा नहीं बन पाया तो उनके मन में क्या था, चाहता था कि मैं तो राजा नहीं बन पाया, लेकिन मेरे जो पुत्र है वो निश्चित रूप से राजा बने। तो इसके लिए उसने क्या किया, ना उनके पुत्रों को किसी भी तरीके से राजा बनाना चाहा। तो उसके जो भाई के पुत्र हैं, यानी पांडु के पुत्र, पांडु तो मर गए थे, उनको उसने बहुत परेशान किया। बचपन में विष दिया भीम को, उसके बाद लाक्षागृह में जलाना चाहा सबको, फिर सारी संपत्ति हर ली, राज्य छीन लिया। शेष में जब भगवान कृष्ण शांति दूत बन के गए कि हमें 5 गांव दे दो, उसको भी नहीं, है ना? तो युद्ध करना चाहा, बहुत ऐसे कर्म किए कि कैसे भी हो मैं युद्ध करूंगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अब वो क्या पूछ रहा है, इसके मन में क्या था? मतलब जो आज के समय में सबसे
ज्यादा सबके लोगों में खरीदे, मैं और मेरा, मेरे बच्चे बने, मेरा ही हो, है या नहीं? यही सब चीज है ना। तो ये मैं और मेरा, यही दिखाना, यही दिखता है कि धृतराष्ट्र भी आज के समय में सारे बहुत लोग देखेंगे इसी के ऊपर ही है, सब लोग मैं और मेरा के पीछे ही पड़े हुए हैं, धृतराष्ट्र की तरह ही है सब लोग। इसलिए उसने अपने भाई के पुत्र, उसी के तो पुत्र हुए, फिर भी क्या कह रहा है, मेरे तथा पांडु, दोनों में भेदभाव कर रहा है, दोनों में अंतर कर रहा है। तो यही सब गड़बड़ी का कारण। तो वसुधैव कुटुंबकम हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि पूरा वसुधा अपना है, वो तो राजा है, वो अपने दोनों पुत्रों में, अपने भाई के पुत्र में अपने पुत्र को भी भेदभाव कर रहा है। तो दूसरा, और वो डर भी रहा है। क्यों? ये जो युद्ध है वो धर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र मतलब जहाँ बहुत ऋषि मुनियों ने वहां तप किया है। तो और दूसरा, स्वयं भगवान पांडवों के पक्ष में है, तो वो देख रहा है वो गलत क्या है, इसलिए वो डर रहा है, वो अधर्म कर रहा है इसलिए वो डर रहा है। उसको क्या था, डर था कि शायद इस युद्ध में मेरे पुत्र सारे मर जाए, मैं युद्ध हार जाऊं। अगर हम जैसे इसकी प्रभुपाद जी की जो गीता है इसमें हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने इसमें जो अपना अनुवाद किया है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे धर्म क्षेत्र मतलब अच्छा खेती, अगर कोई अच्छे खेती में खरपतवार उगेंगे तो हम क्या करते हैं, उनको हटा देते हैं फसल को रख के। तो ठीक वैसे यहाँ जो दुर्योधन और उनके कौरव है, ये सब खरपतवार है, ये सबको हटा देंगे भगवान। तो इसीलिए यहाँ धृतराष्ट्र डर भी रहे हैं। फिर क्या हुआ ना, महाभारत में बने धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के प्रश्न तब क्या गया, जब इस तो भगवत गीता स्वयं भगवान ने साक्षात उपदेश दिया है, जब वो इस लोक में, तो इसलिए भगवत गीता उनकी वाणी। अब आगे देखेंगे क्या हुआ ना। जब संजय ने, धृतराष्ट्र ने ये पूछा तो संजय क्या करते हैं, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्र द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्र की विशाल सेना को देखे, जिससे आपके बुद्धिमान पुत्र शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से सजाया है। तो अभी देखिए, अब हमने पहले धृतराष्ट्र की मानसिकता तो देखी, उसने अपने और अपने जो पांडु भाई के पुत्र में अलग अलग किया। अब उसके जो पुत्र है यानी दुर्योधन, इसकी क्या मानसिकता है, इसको देख क्या कह रहा है ना। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, जाकर उन्हें क्या कर रहा है ना, भड़का रहा। कैसे भड़का रहा है ना, कह रहा है द्रोणाचार्य, अर्जुन आपका प्रिय शिष्य है। तो अर्जुन द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था, तो वो कह रहा है कि कहीं उसके उनके जो प्रिय शिष्य के बहकावे में ना आ जाए, उनके ऊपर क्या ना अपने जो कमजोरी ना आ जाए, और उनके ऊपर क्या है ना, गुरु द्रोण क्या है ना, उनके ऊपर थोड़ा नरमी ना पड़ जाए, इसलिए वो गुरु द्रोण को जाके बता रहा है। और क्या कह रहा है ना, जो द्रुपद के पुत्र दुष्टद्युम्न, उसने देखो कितने अच्छे से इस सेना का व्यवस्थित किया है, कितना कुशल व्यवस्थित किया है। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये दुष्टद्युम्न है कौन ना, दुष्टद्युम्न कौन है ना, राजा द्रुपद के पुत्र। इससे पहले राजा द्रुपद और द्रोण दोनों मित्र थे, घनिष्ठ मित्र। लेकिन जब राजा द्रुपद राजा बन गए, वहां जब द्रोण गए थे तो उन्होंने द्रोण का अपमान कर दिया। तो अपमान का बदला लेने के लिए फिर क्या किया ना, अ, फिर इन्होंने दोनों में बहुत क्या हो गया, मतलब लड़ाई हो गई। तो लास्ट में द्रोणाचार्य को मारने के लिए राजा द्रुपद ने क्या किया ना, यज्ञ किया, और उस यज्ञ से द्रुपद का जो दुष्टदम्न का जन्म। अब धृष्टद्युम्न ही कहाँ आया ना, ये जो युद्ध कला सीखने के लिए गुरु द्रोण के पास आया। तो द्रोणाचार्य ने, जानते थे कि ये मेरा मृत्यु का कारण है, फिर भी उसे उन्होंने क्या किया ना, सैन्य विद्या
युद्ध विद्या सिखाई। तो इसीलिए अभी क्या कर रहा है ना, दुर्योधन कह रहा है आपने जिसको युद्ध कौशल सिखाया वही देखिए कितने अच्छे से ये सेना सजा है, इस तरीके से वो भड़का रहा है। तब क्या हुआ जब ये भड़काया, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी क्रुद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की से ध्वनि करने वाला अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो दुर्योधन सबके पास जा जाके ऐसे भड़काता है। तो उस समय क्या हुआ ना, जो भीष्म है वो उन्होंने शंख बजाया, किसके लिए, ताकि दुर्योधन थोड़ा क्या हुआ खुश हो जाए, ये इसके उसके पास जा रहा है ये खुश हो जाए, ऐसा करके उन्होंने शंख बजाया। जब उन्होंने शंख बजाया तो इससे पांडवों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो भगवान के साथ थे। लेकिन हम आगे देखेंगे कि जब पांडवों ने शंख बजाया तो कौरवों का क्या हुआ, है ना। फिर क्या हुआ ना, जब भीष्मदेव ने शंख बजाया तब क्या हुआ ना, पांडव की ओर से भी शंख बजाया, क्या हुआ, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्य शंखै प्रदद्मधु। ना दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों से द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो जब यहाँ युद्ध की शुरुआत हो गई, विष्णुदेव ने शंख फूंक लिया, तो उधर से क्या हुआ ना, सफेद घोड़ों से युक्त रथ से आकर कृष्ण और अर्जुन ने और पांडवों ने भी अपने अपने शंख बजाए। तो सबने जब शंख बजाए तो इससे इतना भयानक शब्द हुआ, जिससे कौरव सारे डर गए, उनके हृदय विदारित हो गया। तो क्यों, क्योंकि ये भगवान के शरणागत नहीं थे। जब वो शंख बजाए तो पांडवों को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पांडव भगवान के शरणागत थे। तो इससे एक कंफर्म हो जाता है कि ये तो पांडवों की ही निश्चित रूप से होगी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रकृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। तो उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत था। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने से ये वचन। तो अर्जुन के रथ पर कौन था न, साक्षात हनुमान जी थे, कपिध्वज। तो जहां हनुमान है वहां निश्चित रूप से जीत निश्चित है, क्योंकि जब राम रावण का युद्ध हुआ था तब भी हनुमान थे, है ना। तो तो कुछ लोग होते हैं, जैसे हम देखेंगे भगवान की शक्ति चाहते हैं, शक्तिमान को नहीं चाहते, शक्तिमान खुद भगवान है। तो लेकिन जैसे असुर है, असुर भगवान के शक्ति को चाहते हैं, शक्तिमान को नहीं चाहते। रावण क्या चाहता था, भगवान की शक्ति सीता मैया को चाहता था, खुद भगवान को नहीं चाहता था, इसीलिए उसका नाश हुआ। यहाँ पे भी देखिए, दुर्योधन जब सहायता मांगने भगवान के पास गया, उसने भगवान से क्या मांगी, भगवान को अपनी नारायण सेना मांगी। ये असुरों का स्वभाव है। लेकिन भक्त क्या मांगते हैं, भगवान को मांगते हैं। अर्जुन ने क्या मांगा कि मुझे सेना नहीं मिलते भगवान से। तो हमेशा असुरों का विनाश होता है। तो ऐसे यहाँ अर्जुन दुर्योधन का भी विनाश हुआ। फिर क्या हुआ आगे ना, अर्जुन ने भगवान से कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं युद्ध की अभिलाषा से आए रखने वाले और शस्त्रों की महान परीक्षाओं में जिसने मुझे संघर्ष करना है उन्हें दे। तो तब अर्जुन भगवान से क्या कहा कि अर्जुन अब चाह रहा है कि भगवान अर्जुन के जो रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाए। तो वो भगवान को क्या कह रहा है, आदेश दे रहा है, क्या कह के ना, अच्युत क्यों कह रहा है ना, भगवान का एक नाम अच्युत है। अच्युत का अर्थ है ना, भगवान कभी भी अपने पद से नीचे नहीं
चिढ़ते, वो सदैव परम भगवान ही बने रहते हैं। भगवान इतने दयालु है कि अपने भक्त के सारथी तक बन जाते हैं, है ना, सारथी तक बन गए, लेकिन उन्होंने अपने पद से कभी भी नीचे नहीं। भगवान इसीलिए अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को केवल भक्ति से ही पाया जा सकता है। जब हम देखेंगे कि जब बचपन में भगवान कृष्ण भगवान कैसे ना माखन चुराते थे, जब सबने आके, सारे गोपियों ने, ग्वाल वालियों ने आके जैसे कंप्लेन किया, तो माता यशोदा ने क्या किया, उनको एक रस्सी से बांध दिया, जिससे हम दामोदर लीला पढ़ते हैं, है ना। लेकिन साधारण रस्सी से बंध गए थे, परंतु जब शांति दूत बन के आए थे भगवान कृष्ण, दुर्योधन इतने जंजीरों से, इतने सेनाओं के साथ उनको बांधना चाहा, बांध पाया? बिल्कुल नहीं बांध। तो भगवान भक्त वत्सल है, भक्त के भक्ति के द्वारा बन जाते हैं। तो यहाँ अर्जुन भगवान से कहता है, हे भगवान, मुझे आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, जहाँ मैं क्या करूं ना, कौन कौन युद्ध लड़ने आए हैं उनको मैं देखूं। फिर वहां भगवान ले गए अर्जुन को। तो अर्जुन ने वहां क्या देखा ना, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों के सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुर और शिशु को देखा। अब भगवान ने क्या किया ना, जानबूझकर अर्जुन के रथ को उनके जो सबसे नजदीक सगे संबंधी, जैसे पितामह विष्णु, गुरु द्रोणाचार्य, और उनके जो भाई और मित्र सखा, सबके पास थे, ताकि क्या होगा ना, इनको देख के अर्जुन ठीक हो जाएगा, और फिर उसके जरिए भगवान क्या करेंगे ना, भगवान जो भगवत गीता के ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। तो अर्जुन अस्त्र शस्त्र में निपुण था, निपुण था या नहीं, उसको बहुत भौतिक ज्ञान था। लेकिन हमें भी जैसे भौतिक ज्ञान है, कोई हम बीए पढ़ रखा है, कोई बीएड कर रखा है, कोई एमफिल कर रखा है, कोई पीएचडी कर रखा है या नहीं, सबने कर रखा है। तो फिर भी अर्जुन क्या हुआ ना, भौतिक ज्ञान होने पर भी यहाँ क्या होता है ना, मोहित हो जाता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। अर्जुन भी परेशान हो गया, युद्ध करने के लिए मना कर दिया। ठीक वैसे जैसे हमारे जीवन में भी हम कितने भी पढ़ ले, भौतिक ज्ञान कितने भी अर्जन कर ले, जीवन में भी समस्याएं जब आएंगी, हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, भगवान के पास हमें जाना ही पड़ेगा। तो अर्जुन देख के क्या किया फिर, क्या कह रहा है अर्जुन। अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिसृष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा से रखने वाले मित्र तथा संबंधियों को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, और मेरा हो गया ना। अर्जुन ने अभी देखा, जब सारे अपने संबंधियों को, सबको देखा, तो क्या कह रहा है कि मैं अब युद्ध नहीं कर पाऊंगा, इन सबको देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। हे कृष्ण, इस युद्ध में मैं अपने स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और ना मैं किसी प्रकार से विजय या राज्य का सुख भोगना चाहता। देखिए, अब तक अर्जुन फुल कॉन्फिडेंस में था या नहीं, इसलिए तो युद्ध करने आया था। उसने शंख भी फूका, हाँ, गांडी भी उठाया, है या नहीं। लेकिन जब अपने सगे संबंधी को देखा, तो क्या हुआ ना, उसके मन में करुणा का भाव आ गया। जब करुणा का भाव आ गया, तो युद्ध के लिए वो मना कर रहा है। दूसरी तरफ दुर्योधन क्या कर रहा है, जाके सबको भड़का रहा है। यही एक फर्क होता है, एक अंतर होता है, एक भक्त में और एक अभक्त में। अब क्या हुआ, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वो इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण त्याग देने के लिए तत्पर है,
और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर इन सबको मैं क्यों मारना चाहता? भले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले, हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों ना मिल जाए, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र को, पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? अब अर्जुन क्या कह रहा है, मुझे तो राज्य सुख नहीं चाहिए। अर्जुन क्या कह रहा है कि अगर मैं इनको मार दूंगा तो मैं किसके लिए सुख भोगूंगा, यही तो मेरे सगे संबंधी है। अब कह रहा है कि मुझे सिर्फ यही राज्य नहीं, मुझे तीनों लोग, स्वर्ग मत जो ओ अर्धोलोक अधोलोक और नीचे लोग, तीनों लोग है, मुझे 3 लोग भी मिल जाए तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इनको नहीं मारना चाहता, इनको मुझे नहीं मारना है। कैसे कैसे तर्क दे रहे हैं, आगे क्या क्या तर्क देंगे अर्जुन से। क्या कह रहे हैं ना, कुल का नाश हो जाएगा अगर ये सब मर जाएंगे, कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। हे कृष्ण, जब कुल के धर्म में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से दुष्ट अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो क्या कह रहे हैं ना, अर्जुन अभी क्या कह रहे हैं कि, और लॉजिक दे रहे हैं क्या ना, अगर सब मर जाएंगे तो कुल नष्ट हो जाएगा। जब कुल का नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा ना, परंपरा नष्ट होगी। और जब कोई वयोवृद्ध नहीं रहेगा घर में तो क्या होगा ना, संतानें अवांछित होगी। जो स्त्रियां वो दूषित हो जाएंगी, है ना। उससे आगे क्या होगा ना, शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलं स च पतन्ति पितर हि येषां लुप्तपिंड दुःखक्रियाः। न, जो अवांछित संतानें होंगी इनके बुद्धि होने से परिवार के लिए पारिवारिक परंपरा विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितृ लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रिया। अब आगे क्या दे रहे हैं ना, सब लोग मर जाएंगे, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, सारे क्या ना पिंडदान नहीं कर पाएंगे, अवांछित संस्थानें होंगी, और हमारा पितृलोक भी खराब हो जाएगा, है ना। अब देखिए, शुरुआत में अर्जुन कितने कॉन्फिडेंस थे, सब कुछ किया, कितने कितने दैवी अस्त्र जाके लिए, है ना, पशुपत अस्त्र लिया। अब कह रहे हैं कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे ऐसे अलग अलग लॉजिक दे रहे हैं। तो अब क्या कह रहे हैं ना, लास्ट में बोले कि संजय कह रहे हैं कि, संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्य उपविशत् विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। न, संजय ने कहा, युद्ध में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संपन्न चित्त के रथ के आगे। अब जो शुरुआत में कॉन्फिडेंस के साथ शंख बजाया, इतना अस्त्र लिया, इतने समय लगाए, वनवास में भी उन्होंने तैयारी की कि युद्ध कैसे लड़ूंगा, अब लास्ट में सबको देख के इतना मोहित हो गए, क्या कह रहे हैं, माथे पे हाथ रख दिए, बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपना क्या किए ना, धनुष बाण को पीछे रख दिए। बोले ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे ये चीज चाहिए, ना मुझे संपत्ति चाहिए। अगर अर्जुन की बातें कोई सुनेगा तो पहले क्या बोलेगा कि ये बहुत सही लॉजिक दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ये साधारण मनुष्य सुनेगा। लेकिन स्वयं भगवान है, भगवान उसको सुनते हैं। फिर भगवान आने वाले अध्याय में, दूसरे अध्याय में अर्जुन को बताएंगे कि ऐसा नहीं है। तो अर्जुन इस अध्याय में जो मुख्य मुख्य 5 कारण दिया युद्ध ना करने की, कौन से पहले कारण था दया, वो अपने स्वजनों को देख के उसके मन में दया आ गई। दूसरा, अर्जुन कह रहा है कि अगर इनको मारूंगा तो मुझे क्या आनंद मिलेगा, क्योंकि मेरे परिवार ही सब नष्ट हो जाएंगे, तो मुझे कोई आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तीसरा, इन आतताइयों को मार के पाप मिलेगा, है ना, तो पाप लगेगा। चौथा क्या कह रहे हैं ना, पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाएगी, जब सब मर जाएंगे पारिवारिक परंपरा हमारी नष्ट हो जाएगी, तो पिंडदान भी नहीं मिलेगा। पांचवा क्या है ना, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, असमंजस की स्थिति, तो कंफ्यूजन हो गए। ये कह के क्या किए ना, रथ पर बैठ गए। तो
दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण, देखिए अभी तक भगवान कृष्ण ने एक भी शब्द नहीं बोले। अभी तक भगवान कृष्ण सिर्फ सुन रहे हैं, अर्जुन जो भी कह रहे हैं वो सुन रहे हैं। अब ये जो 5 कारण अर्जुन ने दिए युद्ध ना करने का, इसका खंडन भगवान दूसरे अध्याय में करेंगे। हम दूसरे अध्याय में इन कारणों का खंडन कैसे भगवान कर रहे हैं उसके बारे में सुनेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह ये प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। इसका अध्याय का नाम क्यों अर्जुन विषाद योग है? क्योंकि अर्जुन सबको देख के, जो शुरुआत में युद्ध के लिए इतने तत्पर खड़े थे, विषाद में पड़ गए और युद्ध का निरीक्षण किया, सैन्य का निरीक्षण किया। इसलिए इस अध्याय का एक नाम सैन्य निरीक्षण भी। इससे रिलेटेड किसी का प्रश्न है? आज के अध्याय से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है? कुछ समझ में नहीं आया, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, या आप किसी का मैसेज कोई भी कर भी सकते हैं, आप। चैट बॉक्स में भी जी डाल आप। सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा वसुधा गोखले माता जी, आप बोलिए। हरे हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, प्रश्न पूछिए अपना। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान ने हमें भगवत गीता क्यों दी। माता जी, भगवत गीता क्या है ना, जैसे शुरू में मैंने बताया, भगवत गीता है हमारे जीवन का मैनुअल। भगवत गीता में ऐसी चीजें हैं, जब आप उसको पढ़ेंगे, इसको अगर हम अपने जीवन में जैसे लगाते हैं, उसका कुछ भी अगर हम अपने जीवन में अगर ला पाए ना, हमारा जीवन कितना अनमोल होता है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हैं, उसका उपयोग कैसे कर पाएंगे? अगर बिना देखे उसका पूरा पूरा उपयोग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। जैसे हम देखेंगे कि 4 चीजें हमारे और पशुओं में क्या समान होता है। हम क्या 4 चीजें करते हैं, है ना? हम्म। देखिए, आहार निद्रा भय मैथुन, याद रखिए 4 चीजें। ये हम भी करते हैं और पशु भी करते हैं। खाना वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, है या नहीं? सोते वो भी, हम भी सोते हैं। रक्षा अपने आप को वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। वो भी बच्चा पैदा करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन हम अलग क्यों हैं, मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि मनुष्य धर्म से जीता है, उसको भक्ति करनी है। तो किस उपाय से हम किस प्रकार भक्ति कर पाएंगे, अपने जीवन का सुधार कैसे कर पाएंगे, ये जो हमें शरीर मिला है, इस शरीर का सही उपयोग क्या है, यही जानना भगवत गीता है। भगवत गीता हमें ऐसे ही मार्गदर्शन करता है कि ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए भगवत गीता भगवान ने हमें, क्योंकि इस कली काल में देखिए, समय के अनुसार हम आगे पढ़ेंगे कि हर युग के अनुसार कैसे कैसे समय, कलयुग में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं भगवान को, जीवन का उद्देश्य लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या होना चाहिए। ये बहुत विस्तृत है। अगर इस जो यात्रा में आप जुड़े रहिए, आपको हर प्रश्न का उत्तर इसमें मिल पाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुभिक्षा माता जी का प्रश्न है चैट में कि अर्जुन ने युद्ध करने से मना क्यों किया। हाँ, जैसे हमने देखा, अर्जुन क्या है ना, मोहित हो गए। हमने देखिए शुरू में पढ़ा था ना, सेकंड, चौथा या 5वां स्लाइड में, कि भगवान की ये योजना थी कि अर्जुन के द्वारा हम तक भगवत गीता पहुंचा जाए। अर्जुन एक निमित्त है। आगे 11वें चैप्टर में भगवान कहेंगे, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। अर्जुन है, अर्जुन का एक नाम सव्यसाची है। तो भगवान कह रहे तुम निमित्त बनो, औजार बन जाओ। एक क्या है ना, मेरे जैसे हम मोबाइल से किसी को बात करते हैं, तो मोबाइल हमारा क्या है, निमित्त है। हम सामने से बात कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे भगवान करेगी तुम्हारे द्वारा भगवत गीता हम तक पहुंच पाए। जैसे हम कलयुग के वध जीव है, हम तक ये कैसे पहुंचा पाए। इसीलिए अर्जुन मोहित हो गए और भगवत वो युद्ध करने के लिए मना कर दिया। अगर अर्जुन युद्ध कर लेते तो भगवत गीता क्यों भगवान को बताना पड़ता, हम तो कैसे मिल पाती।
केवल अर्जुन नहीं, अगर हम अपने शास्त्रों में देखेंगे तो स्वयं वेद व्यास भी एक बार मोहित हो गए, और उन्होंने फिर भागवतम लिखी। उनको उनके गुरु नारद मुनि ने आके उनका मोह दूर किया, और उन्होंने भागवतम लिख पाए। ऐसे बहुत अनेक शास्त्र हमें, ऐसे क्या है ना किसी के द्वारा ही हमें मिल पाया है। तो अर्जुन के द्वारा हमें मिल पाया, तो इसीलिए अर्जुन मोहित हो गए और युद्ध नहीं किए। तो ये माता जी का है, मेरे आशीर्वचन में। नहीं प्रभु जी, और कोई प्रश्न नहीं। हाँ, ये पलक जट माता जी ने भी प्रश्न पूछा है। आप ना कंटिन्यू करिए, क्लास करिए, आप माला जाप करिए, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप देखिए, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अगर आप जिस माहौल में रहेंगे तो आप उसी का प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए, भगवत गीता अर्जुन को भगवान ने बताया, ठीक है ना, लेकिन समझाने किसको गए थे? भगवान स्वयं दुर्योधन को समझाने गए थे ना। दुर्योधन फिर भी समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि उसके जो आसपास के लोग, जैसे कौन कौन थे, शकुनी, कर्ण, दुशासन, उसी से वो ज्यादा प्रभावित रहा, है ना। तो ठीक है, आप जितना साधु संग करेंगे आपकी ये प्रॉब्लम उतनी दूर रहेगी। अगर आप पहले से क्लास कर रहे थे, क्लास ले रहे थे, तो इसमें व्यतिक्रम आया है तो कोई परेशानी होगी। आप अगर साधु संग से दूर हो जाएंगे तो ये परेशानी आती है। आप अपने स्वाध्याय को चालू रखिए। प्रभुपाद जी भी कहते हैं, अगर हम अपना स्वाध्याय, भगवत गीता, भागवतम, ये सब स्वाध्याय चालू नहीं रखेंगे तो इससे दूर होते जाएंगे, क्योंकि कलयुग में माया हमें जकड़ लेती है। ठीक है, ये करते रहिए, आप ठीक हो जाएंगे। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, और कोई प्रश्न नहीं। ठीक। तो हम क्लास में ही समाप्त करते हैं। प्रभु जी, विवेक प्रभु जी पूछ रहे हैं कि ये भगवत गीता वेद व्यास ने लिखा, तो वेद व्यास जी को कैसे ये पता चला? हाँ, वेद व्यास जी है ना, वो भगवान के सत्यावेश अवतार है। जैसे भगवान के बहुत अनेक अनेक अवतार है, तो एक अवतार सत्यावेश अवतार, मतलब भगवान की जो अनेक अवतार हम देखेंगे आगे जाके, आप पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो वेद व्यास ही भगवान के सत्यावेश अवतार है। उनको एक दिव्य दृष्टि मिली थी। वो पहले जो घट गया है, जो घट रहा है, जो आने वाले समय में घटेगा, उसको जानते थे। तो उन्होंने देखा कि कलयुग में लोग कम बुद्धिमान होंगे, उनकी याददाश्त कम हो जाएगी, आयु कम हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया ना, इसको लिखित रूप में लिख के आगे दे दिया, ताकि क्या हो कि हमें उसका लाभ मिले। ठीक है।